गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के बीच में आज, जैसा कि आपने देखा बोर्ड पे लिखा हुआ है, केवीएस और पीआरटी में सेलेक्टेड जो स्टूडेंट है हमारे देसराज मीना, राजस्थान में हैं, पीआरटी में पोस्टेड। और इन्होंने जब सेंटर से क्लास ली थी तो एक उम्मीद पे उन्होंने काम किया था कि मुझे भी सिलेक्शंस आने वाले टाइम में मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक डायलेमा में थे। बट हम लोग हमेशा पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं हर बच्चे को कि देखो, काम जब करते रहोगे ना सिलेक्शंस के लिए, थोड़ा आप मेहनत करोगे, थोड़ा हम मेहनत करेंगे, तो रिजल्ट बहुत बड़ी बात नहीं है। डाइवर्जन जब होगा, जब आप अपनी स्टडी से थोड़ा दूर होते चले जाओगे, तभी दिक्कत आती है। कंटिन्यूटी में जब आप बने रहेंगे ना तो सिलेक्शन होती है। तो मैं आप लोगों को मिलने के लिए बुला रहा हूँ देशराज मीना जी को, जो आप लोगों को थोड़ा गाइड करेंगे कि आप लोग भी कैसे तैयारी करें आगे के लिए, जिससे कि आप सेलेक्टेड हो सके। क्योंकि सिलेक्शन पाना आज के समय में गवर्नमेंट जॉब, आपको पता है कि कितनी टफ बात है। गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन एक राइट वे क्या है, एक रास्ता क्या है, उन चीज़ों को समझना है आपको। और इसलिए मैं उनको आज इन्वाइट कर रहा हूँ कि आप लोग को आए, थोड़ा सा चीज़ों को बताएं कि कैसे उनको प्रिपेयर करना है और आगे की ओर आप भी उस तरह से तैयार हो सके, सेलेक्टेड हो सके। चलिए आ जाइए एक बार, आइए। विज्ञान फॉर देशराज मीना। विज्ञान, ये हैं देशराज मीना जी। और ये आप लोग के बीच में आज सेलेक्टेड हैं पीआरटी टीचर में राजस्थान में। तो यहाँ आ जाइए थोड़ा, ठीक है। गुड तो मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। वैसे टाइमिंग हो रहा है 12 से ज़्यादा हो गया है, लेकिन गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ मैं। वो भी मैंने सर से ही सीखा है। आज से 13 साल पहले मैं सर से जुड़ा था। और ये जो आज आप देख रहे हो आपके सामने इतनी भीड़ और इतना, सर का क्लासेस चलती है, 2-3 ब्रांचें और खोली हुई है सर ने। तो ये हम चले थे, केवल 5 बच्चों से शुरू हुआ था। और जोनापुर गांव आपने सुना होगा। जोनापुर में सर हमें यहाँ से पढ़ाने के लिए जाते थे, इंग्लिश, मैथ्स और इकोनॉमिक्स। यानी कि सर तो चारों तरफ फैले हुए हैं, सभी चीज़ों को जानते हैं अच्छी तरह से। पूरा इनका जो माइंड की एक एक नस है उसमें सारे सब्जेक्ट बसे हुए हैं। तो सर हमको यहाँ से पढ़ाने जाते थे, 5 बच्चों को, 2 हम बॉयज़ थे और 3 गर्ल्स थी। जब मैं क्लास 11वीं में था, तब से सर हमको पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं। और फिर धीरे धीरे सर आगे बढ़ते गए। और छतरपुर में सर ने ब्रांच खोली पहली। उसमें सर के साथ हम बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। सर के हमने हर जगह बैनर भी चिपकाए हैं, और सर के हर एक जो भी हमसे बन पाया वो सर के लिए किया हमने। और सर फिर हमें निस्वार्थ भाव से पढ़ाते हैं हमें। और पढ़ते पढ़ते हम, कब हमने एसटीसी कर ली, बीएसटीसी जेबीटी जो आप बोलते हो, और एसएससी में भी हमने ट्राई करते रहे। लेकिन एसएससी में, हम जब एसएससी में जाते हैं तो कई तरह की मिस्टेक होती है कि या तो हम सारा पेपर कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इंग्लिश को उसमें सर क्वालिफाई करना ज़रूरी था उस टाइम पे, कि अगर इंग्लिश आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो और सारा सब्जेक्ट भले ही आपने कर दिया है, तो आपका अगला पेपर चेक ही नहीं होता है। तो वो गलतियाँ भी हमने करी है। लेकिन फिर हमने सर को आके बताया, सर मैंने तो पूरा किया है लेकिन मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। फिर हमें सर गाइड करते गए कि इसमें आप ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो केवल पढ़ना ही नहीं होता है, उसके साथ साथ सब चीज़ों को लेकर चलते हैं। सर हमें गाइड भी करते हैं कि आप ये चीज़ पढ़िए, इस तरह से पेपर करिए। अगर आपका पेपर में मान लो कि आपने तो 60 ही क्वेश्चन किए हैं 100 में से, लेकिन 60 में भी आपने कौन कौन सा पार्ट कर दिया है, आप सब में क्वालिफाई, तो आपका सिलेक्शन हो गया। और एक बंदा आके कह रहा है कि मैंने तो 80 किया लेकिन मेरा नहीं हुआ है, तो उसमें कहाँ प्रॉब्लम रह गई है। वो चीज़ें भी सर ने हमें गाइड किया और पढ़ाया। तो एसएससी की तैयारी के साथ साथ सर की ब्रांच चली मेहरौली में। वहाँ पर भी हम पढ़ने के लिए जाते हैं, तो जहाँ से भी हमें प्रॉफिट मिलता है कि सर की क्लास आज वहाँ है मैथ्स की, तो वहाँ चले जाते हैं। यहाँ मिली हमें इंग्लिश की, तो यहाँ पढ़ लिया। इस तरह से हम पढ़ते गए और आगे बढ़ते गए। स्टूडेंट्स भी हमने सर के लिए जोड़ के दिए हैं। सर की नॉलेज आपने देखी होगी कि सर किसी एक सब्जेक्ट में नहीं, हर सब सब्जेक्ट में पारंगत रहे हैं। और मैथमेटिक में तो आपने देखा है कि सर को साउथ दिल्ली में 2019 में बेस्ट अवार्ड मिला है। और अवार्ड देने वाला भी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, ऐसी कोई वो नहीं है। अमेरिका की जो एजुकेशन पॉलिसी की ब्रांड एम्बेसडर रही है, उन्होंने सर को गिफ्ट दिया है। तो ये सर के लिए और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तो कराना चाहूंगा देशराज जी को हमारी तरफ से, संस्था की तरफ अभी से। मैं सर के साथ आया तो मैंने सर को बताया, और मैं काफ़ी टाइम से सर को बताता रहता हूँ।
अभी एट प्रेजेंट माउंट आबू राजस्थान में मैं पीआरटी टीचर हूँ। और उससे पहले मेरा सिलेक्शन हो गया था केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय में भी पीआरटी पे हुआ, और वो मुझे मिला चेन्नई में। तो दूरी की वजह से, और घर वाले भेजते भी नहीं है इतने दूर, तो मैं वहाँ ज्वाइन नहीं कर पाया। मेरे साथ में और भी एक मित्र का हुआ था, लेकिन उसके पास एक ही चॉइस थी तो वो गया, मैं नहीं गया। उसके मतलब एक अलावा तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे हो ना डायरेक्शन में, तो सिलेक्शन तो 2-4 मिल जाएंगे, एक की कौन तो सी। मुझे आज चौथी नौकरी मैं अभी कर रहा हूँ, और उसके अलावा भी अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरा अभी आगे मिशन है कि आरएस वगैरह निकाल दूँ, तो उसमें भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। सर के साथ ऑनलाइन भी जुड़े हैं। तो ये कोरोना हमारे लिए ऐसा आया कि इससे पहले कोई ऑनलाइन पढ़ाता ही नहीं था, लेकिन कोरोना ऐसा आया कि सब लोग ऑनलाइन पढ़ाने लगे, और हम भी उसमें बिजी हो गए। अच्छा लगता है, काफ़ी चीज़ों को फ़ायदा है। आज सर से बात करते टाइम पता चला कि सर ने ऐसा कुछ डाला है कि आपने जो आज यहाँ डिस्कस किया, अभी देखा आपने जो पढ़ा ना, वो मैंने सर के मोबाइल में देखा कि आपका यहाँ रिविजन नहीं हो पाया। आपने तो जो देखा, कई बार होता है हम लिख नहीं पाए, छूट जाते हैं। मैं भी बैठ के और पीछे बैठता था, जैसे वो भाई बैठा है, और साइड वाले के देखता था क्या रह गया। अब वो मिस, अब सर से हम कहें तो सर डांटे हमें, लेकिन हम कह नहीं पाते थे। लेकिन ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जो है ना, यहाँ से देख लोगे, कि आप शाम को जाओगे, देखोगे खुला, और यार ये पॉइंट मेरा रह गया था, तो उसको हम कर सकते हैं आराम से। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि सर के साथ जुड़िए, और आप विश्वास, बड़ी चीज़ है विश्वास बना के रखना है। कि कई बार ऐसा होता है कि यार ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो टीचर सही नहीं करता है। हम सर को मुंह पे कहते थे। रीजनिंग का एक टीचर आया था, उस सर के लिए हमने सर को मुंह पे कहा था, मैरोली क्लास थी, और सर को जाके बोला सर या तो इस टीचर को हटा दीजिए, या ये सब बच्चे हम छोड़ के जा रहे हैं। चाहे भले मुझे अकेले को समझ नहीं आ रहा, दो जने को समझ नहीं आ रहा, सर को हम कहेंगे, सब टीचर बदल देंगे। प्रॉब्लम बताने का सोल्यूशन है। क्योंकि अगर नहीं बताएंगे, और मैं खुद अगर कहूँगा कि यार मैंने सर को पैसा दे दिया फिर भी मेरे ये समझ नहीं आ रहा है, वहाँ समस्या, मैं अपने आप के साथ धोखा कर रहा हूँ। क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं तो उसका हमें फ़ायदा भी लेना है। और बेस्ट वे है कि आपको जो जितना दिया जा रहा है ना, जैसे सर ने खुद की भी बुकें लिखी हुई है, और भी चीज़ें लाके आपको देते हैं कि ये आपका मटेरियल है, इसमें से आपको पढ़ना है। उससे बियॉन्ड कहीं जाता ही नहीं है। और आप उसके बियॉन्ड अगर लेना चाहते हो तो सर से आप डिस्कस कीजिए कि सर इससे बेटर अगर मुझे कुछ मिल सकता है तो हो सकता है। गाइडलाइन के आधार में काम करना सर पड़ेगा। जो है आपको, हो सकता है कि कोई ऑनलाइन आप कहीं से भी निकाल के सर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आप अगर एक चीज़ को लेके चल रहे हो और दूसरी जगह पे जाओगे, मुझे यहाँ से छतरपुर जाना है, सर ने मुझे ये रास्ता बताया, इस रास्ते पे अगर मुझे जाना है मंदिर, और अगर उसके अलावा भी गलियाँ खूब हैं, अगर उस गलियों में जाएंगे ना हम, तो भटकेंगे 100% है। तो बस मेरा कहना यही है कि जितना आपको करवाया जा रहा है उसके बियॉन्ड कहीं नहीं जाता है। उसको आप 100% मान के चलिए कि मेरी कमांड इस पे बन चुकी है, और अपने आप को इतना सॉलिड कर लो कि हम एक दिन सिलेक्शन लेके जाएंगे। 100%। मैं सर को खिलाऊंगा पहले मिठाई, क्योंकि सर, ये जॉब सर की है। थैंक यू सर। तो आप लोग भी मिठाई भी आप भी खाएंगे। मिठाई खाएं। बाकी किसी को कुछ पूछना है इनसे, और किसी सब्जेक्ट का कैसे तैयारी क्या करना है, जो अपनी प्लानिंग होती है, कितने घंटे पढ़ते थे ये, और कितना घंटे टाइम लगाते थे। देखो, प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, सैंपल पेपर लगाना इंपॉर्टेंट रखता है। पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें हैं जिसे करके ही सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो कुछ अगर पूछना है क्वेश्चन वगैरह, तो आप लोग पूछ सकते हो कि कैसे क्या। टाइमिंग का सर मैं आपको बता दूं कि सर मुझे पढ़ाने जाते थे यहाँ से, और जौनापुर, शाम को 8 बजे, 8 से 9-10 बजे तक पढ़ाने के लिए जाते, और 9-10 बजे तक हम पढ़ते। उसके बाद मैं रात 11:30 बजे तक पढ़ता था। खाना लेके माँ साइड में बैठी होती थी, कहती बेटा खा ले ताकि हम सो जाएं। लेकिन मैं कहता आप रख दो, मैं खा के सो जाऊंगा। यानी अपने आप को अगर पूरी तरह से डाल दोगे ना कि मुझे ये मिशन कंप्लीट करना है, आपने टारगेट बना लिया। अब मान के चलो कि इलेक्शन आने वाले हैं, आगे मुझे लगता है कि 4 साल कोई भर्ती आएगी नहीं। जो भी ये भर्ती निकली हुई है, इस भर्ती को ही मुझे पाना है। अगर ये मिस कर दी ना हमने, तो समझ लो कि 4 साल बाद ही हमें मौका मिलेगा। और 4 साल बाद लाइफ बहुत बदल जाती है। आप आज बीए कर रहे हो, कल को घर वालों के ऊपर भी प्रेशर होता है। लड़की है तो घर वाले सोचते हैं इसकी शादी कर दें, लड़का है तो सोचता है मैं कुछ कमा लूँ। बहुत सारी प्रेशर होते हैं देखो। ये सामान्य सी बातें हैं, इसमें देखो ऐसा कुछ है नहीं कि हम घर वाले के ऊपर वजन बन के नहीं रह सकते। लड़के भी आजकल क्यों दिल्ली में रह रहे हैं, तो हमें आवश्यकता होती है कि हर घर वाला कमाए, कोई फ्री बैठ के खा नहीं सकता है। तो बस ये मिशन बना लो कि मुझे इस मिशन को 6 महीने में, 1 साल में पूरा करना ही करना है।
तो अपने आप को इतना लगा देना है कि मेरी लाइफ केवल ये कोचिंग और ये किताबें इतना है, इसके अलावा मोबाइल जो है ना, ये सबसे बड़ी बीमारी है हमारे बीच। सही इस्तेमाल ना करें तो, सही अगर ये इस्तेमाल ना करें। सवाल देखो, मैं जब कॉलेज में था, बीएसटीसी कर रहा था, बीएसटीसी, तब मुझे गौरव सर थे, उन्होंने मुझे पूछा कि ये जो मोबाइल है आपके हाथ में, क्या ये सही है या गलत है? मोबाइल के साथ अपन जीवन को सही जी सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं? मैंने सर को जवाब दिया, सर ये दोनों ही रास्ते जा सकता है, डिपेंड करता है मेरे ऊपर। अगर मैं देखो उसका सही इस्तेमाल करूँगा कि भाई ये सवाल पढ़ा जीके का, मुझे नहीं आया, मैंने उस पर सर्च कर दिया गूगल पे, तो उसका जवाब दे दिया, बंद करके रख दिया। और उसमें तो एडवर्टीजमेंट इतना आता है आजकल, तुरंत खोला सीधा वो इंस्टाग्राम और वो फेसबुक और जो भी है व्हाट्सएप वगैरह, सब में मिनट मिनट में चेक करना, वो तो अपने को गलत रास्ते पे ले जाएगा, समय खराब करता है। बाइक भी है तो बाइक देख लो, अगर आप चाहो ट्रैफिक से बच के और 10 मिनट में पहुंच सकते हो नरोली, और अगर आप बाइक से चाहो तो फुल स्पीड में जाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सही और गलत अपने ऊपर है। आपके माँ बाप आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, आप सर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, ये भरोसा बनाए रखो और अपने जीवन का, करियर का जो भी आपने सोचा है उसको हासिल कर लो बस। थैंक यू। बात कीजिए, चलो, सांस लें, आप लीजिए और पीछे बढ़ा